बात याद रहे, संदूक में से जब वसीयत निकलेगी ना, 1/4 हिस्सेदार मैं होंगी। संदूक? हुई ना हैरानी? किस पगलौट गोमती को संदूक के बारे में कैसे मालूम चला? जब अम्मा आपसे संदूक के बारे में कुछ बोल रही थीं, आपकी सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी थी। और अगर वसीयत नहीं ना, तो पूर्वा को तलाक में से जो पैसे मिलेंगे, उस पे आपके अकेले का हक नहीं, मेरा भी होगा। तलाक में पैसे? सुन लो मैडम, पहले तो मैं शायद मान भी जाता, पर अब ना तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा, ना ही जायदाद में से हिस्सा। सिर्फ हिस्सा नहीं, सब कुछ छीन लूंगी मैं आपसे। पूर्वा चाहे छीने या ना छीने, मैं अपना हक नहीं छोड़ने वाली। फिर तो उस 1/4 में एक हिस्सा हमारा भी बनता है। नहीं दूंगा, किसी को कुछ भी नहीं दूंगा, 2 गज जमीन भी नहीं। अरे जो करना है करो। तो फिर सुन लीजिए, आज से अभी से आपका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। आप जैसा मतलबी इंसान किसी का सगा भाई हो ही नहीं सकता। आपसे मैंने संदूक के बारे में पूछा, आपने चुप्पी साध ली, और अब हक मांगा तो फिर से वही खामोशी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अपना हक कैसे लिया जाता है। रोक सको तो रोक के दिखाओ। मुझे चुनौती दे रही है? ये तरीका अपने बड़े भाई से बात करने का? बड़े सिर्फ हक जताने से नहीं होते, अपने से छोटों को उनका हक देना भी फर्ज बनता है। रहने दीजिए बुआ, ये जो भी वसीयत संदूक की बात कर रहे हैं ना, अगर इन्हें मिल भी जाए तभी जायदाद इनकी नहीं हो सकती। हम वकील से बात करेंगे। वकील? कहाँ घूम रहे हो तुम वेदांत? तुम वकील की बात कर रहे हो? वकील तो कब का यहाँ से होकर चला भी गया। ये तुम्हारे पूजनीय बाबूजी इस घर की जायदाद को कटकने में इन्होंने प्लान भी बना लिया है वकील के साथ। क्यों भैया, बहुत हैरानी हो रही है कि इस बेवकूफ को वकील के बारे में भी सब पता है। भैया धिक्कार है आप पर। आप सारी उम्र इससे गंदा खून कहते रहे, पर अपने खून से ज्यादा तो अपना यही निकला। अच्छा, फिर क्यों मुझसे मांगती है मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा? तो मांगना इससे अपना हिस्सा। फिलहाल सारी जायदाद का मालिक ये है। तेरा अपना है ना, तो मांग अपने से अपना हिस्सा मांग। एक फूटी कौड़ी नहीं देगा ये। ये सब तुझे और मुझे लड़ाने के लिए इसने प्लान रचा था, और तू उसमें फंस गई। वेदांत, माना कि तुम्हारे बाबूजी बहुत कपटी हैं,
कह तो ये सही रहे, क्योंकि सारी जायदाद तो तुम्हारी है ना। तुम मुझे मेरा हिस्सा दोगे ना? बुआ मैं कैसे दे सकता हूँ आपको? सुन लिया मेरी पगली प्यारी बहन, ओ बेवकूफ सी, सुन लिया क्या कहा इसने? हैं? अब तो आंखें खोल अपनी, देख ले इसे। देख वेदांत, ये जायदाद तो हमारे बाबूजी की है ना। वही तो मैं कह रहा हूं बुआ, ये जायदाद मेरी नहीं है, दादाजी की है, और आप उनकी बेटी हैं। अरे आप सोच क्यों नहीं है? आपका हक है। मतलब मैं सच में तुम मुझे हिस्सा दोगे? हाँ बुआ, आपका हिस्सा मैं आपके नाम कर दूंगा। बस एक छोटी सी शर्त है। अरे तू बिना एक आंख झपकाए भी मुझे मेरा हक देने के लिए मान गया। तू बोल, तेरी सारी शर्तें मुझे मंजूर है। बुआ, क्या आपको मुझ पे विश्वास है? हाँ हाँ, अपनों से भी कहीं ज्यादा। तो ठीक है बुआ, जायदाद में से 1/4 हिस्सा आपका हुआ। मेरे खिलाफ हो गए। अरे मेरे होते हुए क्या करना है तुझे इतने सारे पैसों का, जो तू उस गुदरीलाल की तरफ हो गए? हैं? सिर्फ तरफ ही नहीं बाबूजी, वेदांत बहुत जल्दी अपनी मनचाही शर्त भी मनवा लेंगे बुआ से। मतलब इसमें उनका क्या नुकसान? अगर 25% बुआ को दे भी दिया तो बाकी 75% तो बचेंगे ना उनके पास। 75% नहीं, 50%। अगर 25% गोमती जीजी को जा रहा है तो राधिका के पापा तो बड़े हैं, उन्हें भी अपना हक लेना चाहिए। सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए ना। अपना हिस्सा तभी मिलेगा जब गंगाधर त्रिपाठी के असली वारिस को उसका हक मिलेगा। सारी जायदाद मेरे नाम पर होगी। दिमाग खराब करके रखा है तुम सबने मेरा। चलो निकलो यहां से। अरे निकलो, उठो। हिस्सा चाहिए। तुम सब में थोड़ी आते हो संजू, तुम यहीं रुको हमारे साथ। त्रिपाठी जी को हमारे साथ से काफी प्रॉब्लम तो हुई है, लेकिन वो मतलबी है। मैं नहीं हूं बुआ, मैं आपको आपका हिस्सा जरूर दूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बुआ मैं आपके हिस्से के कागज आज ही तैयार करवा दूंगा। आप बस चाची और संजू को भी हमारी तरफ कर दीजिए। मैं बस सबका साथ चाहता हूँ। सुमति, उसका ऊपर का माला खाली है। 5 मिनट, अरे 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है। 5 सेकंड में मना लूंगी उसे। पर हाँ, संजू का थोड़ा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं। पर हम दोनों मिलकर
कोई ना कोई तोड़ ढूंढ ही लेंगे। तोड़ निकाल लिया है वेदांत ने पूरे परिवार को बांटने का। चाची कभी भी पैसों को मना नहीं करेगी, और चाचा जी चाची को, तो रह गए बस हम तीन। और इस तरह वेदांत मुझसे भी तो बचाव कर रहे हैं। मैंने डिवोर्स मांग भी लिया तो उनके पास कुछ होगा ही नहीं मुझे देने को। तो फिर आप, मैं और संजू तीनों खाली हाथ। ये सब लोग तो बहुत ही स्मार्ट निकले। आखिर पैसों से ही तो लाइफ चलती है। इंसान अपनी मर्जी का मालिक, इज्जत मिलती है समाज में, दोस्तों के सामने, और ये सब अभी वेदांत दे रहे हैं। चाचा जी करवाएंगे ऐश अपनी बीवी को, और हम नहीं, मैं बात करूंगा सुमति से। देख, इसके अलावा बचा कुचा तू ही है मेरे पास। हमें मिलकर कुछ करना होगा। धोखा मत देना मुझे, समझा? हाँ। क्या? हाँ। क्या? अरे मतलब नहीं दूंगा धोखा पापा। आपको जायदाद के आगे ना अपनी माँ दिखती है ना ही बहन, तो आपका बेटा अलग कैसे होगा बाबूजी? अरे जीजी, इतना तैयार हो कि रसोई में चूल्हा चौका? अरे ना 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 ना, आप ऐसा करो, आप जाओ कपड़े बदल कर फिर तसल्ली से खाना बनाना, है ना? कपड़े बदल कर? यहाँ तो सब कुछ बदला हुआ है। तुमने शायद गौर से देखा ही नहीं। और बात रही घर के कामों की, तुम पे ज्यादा जचती हैं। दिस ऑल काइंड नॉट फॉर मी। अच्छा मैं चलती। ओहो, जिस जरूरी काम से आई थी भूल ही गई। ये सब चीजें ना तुम रख लो, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। अरे कहाँ किसी गरीब को ढूंढूंगी। ये तुम सब रख लो, आज से तुम्हारा हुआ। क्यों जीजी, पैसे आते के साथ क्या सुंदरता भी मुफ्त में मिल रही है आपको, जो ये सारा सामान आप मुझे देने के लिए आ गई? नहीं नहीं, अब ये घटिया सस्ता मेरे बस की नहीं है। You know, only branded। काश कि मैंने वेदांत से झगड़ा मोल ना लिया होता, तो आज मुझे भी। अरे सुमति, ओफो, रोते थोड़ी ना है। अच्छा सुमति, तुम्हें एक सलाह दूं? तुम तो नरेंद्र भैया के साथ हो ना? मेरा मतलब वेदांत कितनी इज्जत करता है नरेंद्र भैया की। राधिका की शादी अपने हाथों करवाई ना उसने। हाँ, ये तो है। देखो, थोड़ा मुश्किल है, पर दिल पे पत्थर रख के ना एक बार वेदांत से माफी मांग लो। तुम्हें तो मालूम है रमेश भैया ने जो हमारे साथ किया, एक फूटी कौड़ी नहीं निकली उनसे। और रही बात नरेंद्र भैया की, वो तो पसंद ही नहीं करते, और ऊपर से जो एहसान जताएंगे वो अलग। सोचो सोचो, एक बार फिर से सोच सकती हो तुम। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा ना मुझे बता देना। मैं फिलहाल किटी पार्टी के लिए जा रही हूँ, खाना खा के जाऊंगी। कमाई भी लेकर आए हैं, यूं ही फुदकते हुए आ गए। दो महीने में 1100 रुपए का बीमा किया है आपने? सुमति, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अच्छा 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 अच्छा, नहीं सही बात है। अब 5000 रुपए नगद, 8 नेकलेस, 30 साल पुरानी ज्वेलरी, और ये 1100 रुपए। आप ही बताइए, मैं इसे कहाँ संभाल के रखती फिरूंगी? हाँ, मेरी बात आप गौर से सुन लो। पूरी जिंदगी हमने चापलूसी कर करके पैसे जोड़े हैं। अरे अब तो कुछ ऐशो आराम की जिंदगी जिए, अपने बड़े छोटे अरमानों को पूरा तो करें। सुमति, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? अरे
आपके बाबूजी के पैसे भी तो आप ही के हैं ना? वेदांत के पास चलते हैं, गोमती जीजी को भी तो उनका हिस्सा मिल रहा है। और आप तो इस घर के बेटे हैं, 25% तो आपको भी मिलना चाहिए ना? सुमति, वो रमेश भाई साहब भला बुरा। अरे रमेश भाई साहब तो हमेशा बुरा मानते आए हैं और बुरा मानते रहेंगे। और वैसे भी उनके हाथ कुछ लग भी गया ना तो भी वो हमें नौकरों की तरह ही रखेंगे। देखा नहीं था आपने राधिका की शादी के वक्त किस तरह से बात करी थी आपसे? इतनी धीरे धीरे पिलाएगा? अरे मुझे दे, मैं ना झटपट इसे खत्म करती हूँ और तो झटपट शुरू हो जा। बताना प्लान कहाँ तक पहुंचा, बता। दादी, बुआ हमारी साइड हो गई और अब वो चाचू और चाची को भी हमारी साइड कर देंगी और संजू के लिए पूरा मेहनत कर रही है। अभी तो सिर्फ साइड्स बदली हैं दादी, वो भी पैसों के लिए। पर हमारी लड़ाई तो मन बदलने की है ना। पता नहीं है परिवार कब एक होगा। बेटा तूने ठान ली है ना, तो हो ही जाएगा, क्योंकि वक्त लगता है पर हो जाता है। हो जाता है। अभी फटाफट खत्म करती हूँ। पकड़ पकड़ पकड़। दादी देखिए ना, चाचू और चाची आए हैं। वेदांत, हम तुमसे बात करने के लिए आए हैं। बोलिए। वेदांत, तुम्हारी वजह से आज हमारी बेटी अपने घर में खुश है। इस पूरे घर में एक तुम ही हो जो मेरे पति की इतनी इज्जत करते हो। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं चाची? क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ आना चाहती हूँ वेदांत, ना कि भाई साहब की, जो हमें भिखारी समझते हैं। और इस सबसे पहले मैं अपनी हरकतों के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं चाची, ऐसा मत करिए प्लीज। मतलब वेदांत, तुम इस घर का भला बुरा अच्छे से समझते हो, तो जैसा तुम ठीक समझो। पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, पर अब हम किसी की मोहताज नहीं रहना चाहते। बिल्कुल नहीं रहेंगे। और देखिए ना, दादू की जायदाद है, जैसे बुआ का हक है, आपका भी उस पर बराबर का हक है। मुझे सिर्फ मेरे दादाजी के आदर्श चाहिए और कुछ भी नहीं। क्यों सुमति? कहा था ना मैंने, सच्चे मन से माफी मांगोगी तो वेदांत मान जाएगा। वेदांत का दिल जो इतना अच्छा है। अच्छा, वैसे पैसे आने तक खाना अपने हाथों से बनाना है, कोई बहाना नहीं। चलो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। घर टूटने नहीं दूंगा। बाबूजी, आप तो ठीक से नजर भी नहीं रख रहे उन पे। चाचा चाची अभी गए वेदांत से बात करने। मतलब वो गुदड़ीलाल उन्हें भी? हाँ बाबूजी, और अब बच गए सिर्फ 50%, वो भी तब अगर संजू टीम ना बदले। नहीं, वो मेरा खून है, चंद पैसों के लिए मुझसे गद्दारी नहीं कर सकता ना। पापा आप? तो मतलब ये चिट्ठी का बुलावा आपका था? और मुझे लगा कि पंखू। जब देखो इश्कबाजी, किसी काम का नहीं है तू।
क्या? मेरा मतलब है मेरे बच्चे हैं, इतने काम कैसे संभाल लेता है तू? हैं? घर के, बाप की, अपनी होने वाली पत्नी के, बोल 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 बोल। भूत से ज्यादा ना आप डरा रहे हो। सीधा पॉइंट पे आओ, क्या काम है? हमारा ना इस सारी दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सब लोगों ने ना हमसे पीठ फेर ली। बस हम दोनों एक दूसरे के लिए, तू मेरे लिए और मैं तेरे लिए, यानी हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं बेटा। तू मेरा साथ देगा ना बेटा? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमेशा से देते आए हो। शादी शादी कह के इतने महीने निकाल दिए, पर आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए आप तो रहने ही दो। कहीं ये भी पैसों के लिए गुजरीलाल के पास ना चला गया हो, फिर मेरे लिए तो चवन्नी भी नहीं बचेगी।